सभी को नमस्कार। दोस्तों, इंडेक्स की एनालिसिस करने से पहले आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है एमएससी, और जिसकी वीकली एमएससी इसको बोला जाएगा। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये वैसे तो अभी अनलिस्टेड है, बट सेबी द्वारा इसको वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। और ये जो नेक्स्ट फ्राइडे अभी आ रहा है, यानी 3 तारीख का, 3 जनवरी 2025 का जो फ्राइडे आ रहा है, उस दिन से ये लॉन्च हो जाएगा। और इस इंडेक्स का जो नाम है, जो आपको सिंबल दिखाई देगा अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, वो SX40 के नाम से दिखाई देगा, SX40। और ये वीकली वीकली क्लियरिंग की तरह काम करेगा। जैसे अभी निफ्टी और सेंसेक्स चल रहा है, तो ये इस हर फ्राइडे को इसकी क्लियरिंग हुआ करेगी। अभी स्टार्टिंग में तो इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी, क्योंकि ये नया जो है एक्सचेंज इन्होंने लिस्ट करा है वीकली क्लियरिंग के अंदर। बट धीरे धीरे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसके अंदर ट्रेडिंग कंटिन्यू होने लगेगी। वैसे जो अगर एनएससी की तरफ से ये जो इंडेक्स है, सेबी की तरफ से जो ये इंडेक्स है, ये 3 जनवरी 2025 यानी फ्राइडे से ये लॉन्च हो जाएगा, और सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए वीकली क्लियरिंग आपको दिखाई देने लगेगा नए साल के साथ। तो जैसे सेंसेक्स की क्लियरिंग कटती है, तो अब फ्राइडे के अंदर 2 क्लियरिंग हुआ करेगी, एक एमएससी यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की, और एक हुआ करेगी सेंसेक्स की। तो ये तो हो गई एक इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे अभी हम वीकली क्लियरिंग के खत्म होने की बात कर रहे थे, तो एक तरफ तो सेबी ये कह रही है कि भाई हम वीकली क्लियरिंग खत्म करना चाहते हैं और रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहते हैं। मगर इस तरीके के जो अनएक्टिव जो एक्सचेंज है, जिसके अंदर अभी लिक्विडिटी नहीं है, तो सेबी इन एक्सचेंज को वीकली क्लियरिंग के अंदर लिस्ट भी कर रही है। तो ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो ये जो फिलहाल बस इतना कहना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन बस, कि ये SX40 ये नया इंडेक्स जो है फ्राइडे के अंदर 3 जनवरी 2025 को लॉन्च हो रहा है। तो आप इसके ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। ये वीकली क्लियरिंग की तरह काम करेगा, जैसे अभी सेंसेक्स की क्लियरिंग चलती है। तो अब जल्दी से ये निफ्टी की देख लेते हैं, निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। अभी 3:15 हो रहे हैं फ्राइडे को, और 27 तारीख का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो निफ्टी ट्रेड कर रही है, वो 23,810 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मॉर्निंग में आज जो बाजार था, मॉर्निंग में आज बाजार था, वो यहां पे आप देखेंगे, ये अगर मैं 15 मिनट का चार्ट यहां पे लगा दूं, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बाजार आज यहां पे ओपन हुआ था। और यहां पे ओपन होने के बाद बाजार आज 23,940 का हाई लगाया था, और 23,940 के हाई के बाद बाजार अभी 23,860 चल रहा है। जैसा मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बोला, अभी बाजार के अंदर एक बेयर ट्रेंड चल रहा है। बेयर ट्रेंड जब भी बाजार के अंदर गैप अप होगा, बाजार अपने उसी ट्रेंड के अंदर आ जाएगा जो उसका प्रीवियस ट्रेंड है। जैसे अभी का प्रीवियस ट्रेंड क्या है? बेयर ट्रेंड। तो जैसे ही बाजार ऊपर खुलता है, आप 3 दिन से देख रहे होगे, तुरंत ही बाजार नीचे आ जाता है। ये बाजार बेयर ट्रेंड से बुल ट्रेंड में तभी कन्वर्ट होगा जब निफ्टी 24,050 और 100 के ऊपर कंटिन्यू यहां 15 मिनट की कोई कैंडल होल्ड करे और क्लोज करे, तभी ये बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा। अदरवाइज, क्योंकि देखिए ट्यूसडे में मंथली क्लोजिंग भी है, क्योंकि 31 दिसंबर है, और मंथली क्लोजिंग भी है और ईयरली क्लोजिंग भी है। तो ये जो क्लोजिंग है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी, और उस दिन एक हमें बहुत बड़ा मूव बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले 3 दिन से बाजार आप यहां पे देखेंगे, इसी वजह से 31 तारीख आ रही है, तो इसी वजह से यहां पे बाजार खुद एक कोशिश में है कि ये इस वाली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देगा, या इस वाली कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि इसको अपनी ईयरली और मंथली क्लोजिंग एक साथ करनी है। तो ये जो मंगलवार और बुधवार का जो सेशन है, ये बहुत बड़ी मूवमेंट के साथ देखा जा सकता है। मगर करंट सिनेरियो में अभी बाजार का हम ट्रेंड डाउन साइड ही लेके चलेंगे, जब तक जो मैंने आपको दोनों लेवल बताए, 24,050 और 24,100, ये बहुत दोनों जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि बाजार इसके नीचे चल रहा है, तो मैं इस बाजार को यही मान के चल रहा हूं कि ये बाजार कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के चक्कर में है। और अगर ब्रेकडाउन होता है, तो बाजार के अंदर हमको काफी नीचे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, खास करके निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही कंडीशन है। आप यहां पे देखेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट के अंदर यहां पे
ये गैप अप हुआ था और गैप अप होने के बाद ये यहां पे चला गया था 51,600, मगर इसका भी मैंने आपको एक लेवल बताया हुआ है 51,700 के ऊपर। जब तक ये क्लोज और होल्ड नहीं करेगा तब तक ये बाजार अपने बुल ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये एक बेयर ट्रेंड में ही चलता रहेगा। तो ये इसके अंदर भी वही कहानी चल रही है जो मैंने आपको निफ्टी की बताई कि 31 तारीख को वीकली, सॉरी मंथली और ईयरली क्लोजिंग एक साथ है। तो ये डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं बाजार ना तो ब्रेक डाउन दे रहा है ना ब्रेक आउट दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी चाल बाजार के अंदर देखी जा सकती है यदि बाजार ने यहां पे इसे ब्रेक डाउन दिया। तो 51,000 के नीचे हम देखते हैं अगर ये सस्टेन करता है 51,000 के नीचे, तो हमको 49,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और बुल ट्रेंड जो शुरू होगा वो 51,750 के ऊपर ही शुरू होगा। तो ये दोनों इंडेक्स के अंदर ये 3 दिन से एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आपको बताया कि बेसिकली बाजार के अंदर किस तरीके का माहौल अभी चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है ट्रेडिंग करें, और इन दोनों इंडेक्स के जो लेवल मैंने आपको बताई अपने दिमाग में रखें और उसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें, क्योंकि मंगलवार और बुधवार का दिन बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट का हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मंथली और ईयरली क्लोजिंग एक साथ आ रही है। ये बहुत ही एक मेन चीज होती है चार्ट के लिए। तो मंगलवार और सोमवार को निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट की आशंका है, तो उसको लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बाजार के अंदर ट्रेडिंग करें।